असली एडवेंचर तो यहाँ हो रहा है। ये देखो इनोवा सफारी एडवेंचर, पीछे वाले लोग एडवेंचर कर रहे हैं, हम भी एडवेंचर कर रहे हैं। डाल दो भाई 4x4 पे, ये हिल ड्राइव डाल दी, एक्टिव कर दी। असली एडवेंचर तो दिल्ली वाले कर रहे हैं। कम से कम नहीं तो आगे 3 गाड़ियाँ दिल्ली नंबर और कम से कम 6 गाड़ी पीछे, दिल्ली दिल्ली दिल्ली। और हम दिल्ली वाले लोग भी हमें देख रहे हैं। दिल्ली वालों को हो क्या गया है, कहाँ कूड़े कबाड़ वाले में जा रहे हैं। ना रास्ता है ना कुछ है, टूटी पड़ी है। कम से कम 7-8 किलोमीटर ऊपर से आ गए। उसका रीजन यही है कि मुक्तेश्वर जा रहे हैं ज्यादातर लोग, वहाँ लगा हुआ है जाम, तो लोग डाइवर्ट हो गए इधर। डाइवर्ट हो गया। अब उस रास्ते से वापस जाएंगे तो भी जाम में फंसेंगे। अपोजिट साइड से रास्ता निकलता है वो इधर आ रहा है, आसपास वाटरफॉल है, ये देख लीजिए, कुछ तो होगा ही। तो यही है कि भाई साहब लोगों की दौड़ लगी हुई। गांव के लोग यहाँ गांव में से आ रहे हैं, कम से 7-8 किलोमीटर नीचे आ गए। टोटली रोड ऑफ रोड है, ऑफ रोड वाला बस एडवेंचर चल रहा है। लो जी दिल्ली नंबर जिसे देखो दिल्ली दिल्ली दिल्ली, और ऐसे हिलते डुलते, मतलब शरीर में भी ना अब ये फीलिंग आ रही है कि हिलते रहो। हद है, मतलब एक अलग ही लेवल का एडवेंचर हो रहा है। मज़ा ही आ रहा है, क्योंकि एडवेंचर हो रहा है तो मज़ा आ रहा है। कोई नहीं, अच्छा है जो भी है। बहुत ऊपर से नीचे तक आ गए। एक भैया मिले तो थे, कह रहे भाई जा रहे हो, कोई नहीं अब यहाँ तक आ गए तो चले जाओ, इतनी दूर से आए हो तो भाई सही है, सही बात है ना। नहीं तो फॉल तो मसूरी का ही अच्छा लगता है। मसूरी का फॉल जो है ना बड़ा है, उसमें पानी ज़्यादा गिरता है। केम्प्टी फॉल, एक भट्टा फॉल देखिए। लेकिन देखिए उत्तराखंड हिमाचल के फॉल देखे हैं, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट के फॉल होते हैं ना उनकी बात ही अलग है। वहाँ पे लोग गंदगी नहीं मचाते, कूड़ा नहीं फेंकते। ये तो राजस्थान वाले बाबू मिले हैं, नहीं तो दिल्ली के मिल लेते। और ऑलमोस्ट हम पहुँच गए हैं। 120 मीटर दिखा रहा है, लेकिन आसपास कुछ ऐसा कुछ है नहीं। जैसे अभी हम गए थे मुक्तेश्वर, तो 5 किलोमीटर पहले ही पता चल गया कि भाई हम आ गए, ट्रैफिक दिख गया तो, और हम पहुंच नहीं पाए। बीच में से हमें यूटर्न लेके वापस आना पड़ा। ओए होए, ये है प्रॉपर ऑफ रोड, ये है। अब तो खेत के दर्शन हो गए भाई। यहीं लगा लो ससी टेंट वेंट, रात इधर ही स्टे करते हैं। खेत में लगाने देगा कोई बंदा, धनिया वनिया उगा रखी है उनने। अरे वाह, ये पॉइंट है क्या? यहाँ तो कुछ है ही नहीं, धप्पा हो गया। कार पार्किंग में वैसे उधर जाओ भैया। ये देखो ब्लैक इनोवा दिल्ली, ये देखो वाइट अर्टिगा दिल्ली, बलेनो दिल्ली, वो गुड़गांव वाले भैया दो। फिर इसके बाद ये देखो दिल्ली, ये देखो टेम्पो ट्रेवल दिल्ली। ये रहा टिकट काउंटर है यहाँ पे। ओए होए, लगवाओ भाई पार्किंग में। और भाई यहाँ पे जितने भी लोग वो आ रहे हैं ना लखनऊ वाले, उनको सैल्यूट है भाई। कहीं भी गाड़ी डाल देते हैं, कहीं भी पार्क कर देते हैं, कहीं भी घुसा देते हैं, उनकी बात ही अलग है। यहाँ टिकट लग रही है यार। कितनी है? ऐसा सा वाटरफॉल है, मट्टी मट्टी होगी क्योंकि ऐसे में से पानी गिर रहा होगा। कहते रहते हो भैया, बता नहीं देते आप? हाँ भैया फीडबैक देते रहते हैं आप। मेरे गंदा है। कोनी ओए, कहाँ जा रही है गाड़ी? नीचे उतार दी क्या? नीचे पार्किंग है, नीचे रास्ता है क्या? जो वहाँ पे कोई नहीं। तो वो इनोवा वाले कहाँ गए भैया? हम नीचे कुत्ता कर रहे हैं, बांग बांग कर रहा है। जल प्रताप क्या लिखा है? प्रपात समिति। ये लोग पैसे, ये क्या है? रेस्टोरेंट। आगे भी पार्किंग है।
जय बाबा नीम करोली। चलो जलप्रपात चीड़, जगह का नाम चीड़ है इसका। बिना रसीद के एंट्री नहीं है। और जाएंगे कैसे? जब ऊपर से तो नीचे आए, अब नीचे से ऊपर जाना है। यस। पार्किंग पे भी दो लेंगे हमें ये ढंग से। अच्छा पोरों था। कहाँ है पार्किंग? है ये भी दिल्ली नंबर है। 80% लोग दिल्ली से आते हैं, 20% अदर स्टेट से। लोकल तो आए नहीं रहे, देखो पीछे दिल्ली आ गई एक और। एक्टिव हो गया, हील मोड एक्टिव कर दिया मैंने तो। एक और दिल्ली नंबर आ गई। हमने तो हील मोड एक्टिव कर दिया भाई। हम तो हील मोड एक्टिव पीछे करके, दिल्ली नंबर। भाई दिल्ली वालों ने तो गजब ही कर दिया। पापा आप क्यों कहाँ जा रहे हो? ये रही पर्ची से। हारू चले जाओगे पैदल पैदल? ये खड़ी है अपनी कैंपर कार। देखो हमेशा इतनी एक्साइटेड रहती है, अभी गिर जाओगी। चलो कहाँ जा रहे हो? बोलो कहाँ जा रहे हो? चलो। हेलो दोस्तों, लगभग 4 घंटे की जर्नी के बाद और मुक्तेश्वर ना पहुंचकर बीच से लौटने के बाद ऊबड़ खाबड़ टूटी फूटी ऑफ रोडिंग करके अभी जा रहे हैं एक वाटरफॉल देखने, जो कि है 1 किलोमीटर। हालत अभी से ख़राब हो रही है। अभी इधर से आए चढ़ के, अब इधर ढलान दिख रही है, बैठने बस की नहीं है जरा। समझ में नहीं आ रहा। फिर भी चलते हैं, देखते हैं, देखना तो है ही। आ जाओ। हाथ पकड़ो पापा। ये पकड़ने नहीं दे रहा, लुढ़क जाएगा तू। अरे हाथ पकड़ लो, पीछे जाओगे। कहना तो नीचे जाओगे। हम्म। नीचे जाओगे सीधे। हाँ। ये है इधर वाटरफॉल। तो ट्रैकिंग बहुत तगड़ी है इसकी, 1-1.5 किलोमीटर की। काफ़ी लोग रास्ते में से लौट के आ गए और हम लोग भी जा रहे थे, लेकिन मन नहीं किया। लोग कह रहे गंदा है पानी, साफ़ नहीं है, तो नहीं जा रहे। इसी वजह से हम भी वापस जा रहे हैं। और आरो चलो अब वापस आओ बेटा, होगी चलो ट्रैकिंग, आ जाओ। तो फिर वापस जा रहे हैं। फिर वो एडवेंचर, वो वाला ऑफ रोडिंग वाला भी होने वाला है, मज़ेदार। उसी एडवेंचर को एंजॉय करेंगे गाड़ी से। आ जाओ आरो। भाई हो गई ट्रैक। आरू तो फैल गया, मैं भी फैल गया। और ट्रैकिंग बहुत ख़तरनाक है, सच बताऊं। बहुत ज़्यादा दूर है और कुछ नहीं है वहाँ पे, ऐसे ही पैसे बटोर रहे हैं ये, तो आना जाना बेकार ही है। चलो यहीं घूम लेते हैं। हम ये सब एडवेंचर कर रहे हैं इधर। शशि कैसा एडवेंचर हो रहा है तुम्हारा? हैं? फिर दोबारा आना चाहोगे ऐसे ट्रैकिंग पे? तो कहाँ जाना चाहोगे? तो बर्फ़ पे चलें क्या? अच्छा चलो कोई नहीं, जहाँ भी जो भी जगह मिले घूम लेनी चाहिए। पता नहीं ज़िंदगी में कभी दोबारा मौका लगे ना लगे। अभी जगह पे बाबा थोड़ी देर में मिलती है। वो तो मुझके साथ हमें जाम लगा तो हम इधर आ गए, अदरवाइज हम कहाँ आ रहे थे। हम तो आ ही नहीं रहते उधर, और ही जा रहे थे। आज पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। अभी जहाँ ट्रैकिंग करके आए थे वहाँ से थोड़ा ट्रैकिंग से थोड़ी हालत ख़राब हो गई और फिर टाइम भी हो गया इवनिंग में। लगभग मैं बोलूँ तो अभी टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है कि फिर हमारे पास टाइम मिलेगा नहीं हमें कहीं पे कुछ बनाने का। तो कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें बनानी है, जैसे मैगी बनानी है, चाय वगैरह बना लेते हैं, हल्का ही कुछ खाना है तो वो वही बना लेते हैं। और ऐसी सी कुछ लोकेशन है जहाँ पे हमारी ये कैंपर कार खड़ी हुई है। इस तरीके की लोकेशन है जहाँ पे हम ये सब करने वाले हैं अभी। और बहुत अच्छा शानदार व्यू है यहाँ पे। ये आपको घर दिख रहे होंगे, एक नीचे होम स्टे चलता है यहाँ पे, और इस तरीके का ये व्यू यहाँ पे दिख रहा है। चलिए फिर बनाते हैं। कुछ ऐसे ऐसे पत्थर चाहिए क्योंकि आज हम चूल्हा टेबल पे नहीं रखेंगे, हम ज़मीन पे रखेंगे का जुगाड़। चूल्हा यहाँ रख लेते हैं शशि, फिर बनाते हैं। रहे हो कुछ भी ढूंढना हो अंदर। क्या क्या खो गया है आपका? मैं खिलौने कौन सा खिलौना? हैं? कौन सा खिलौना खो गया है आपका? अंदर खो गया खिलौना। छोटा क्या कर रहा है, सो रहा है क्या?
ये तो सोता रहता है, पूरा कैंपर मैन का यूज़ तो यही कर रहा है। छोड़े इसकी रात हो गई। रात होगी, क्या कह रहे हो? टमाटर डालोगे क्या? टमाटर कौन डालता है? आपको डालना, डाल सकते हो। नहीं, मैं तो प्लेन खाता हूँ। ये कौन सा पेड़ है शशि? फल से लगे हैं क्या ये इस पे? ये क्या है? ये बेरीज होती है, इनको रसूल बोलते हैं शायद। इसमें कुछ निकल भी रहा है। ऐसे निकलता है, रसूल बोलते हैं, पहाड़ों की तरह हुआ है ये स्ट्रॉबेरी। ये हाँ, रसूल बोलते हैं, रसूल। जहर तो नहीं है? नहीं, फट मैं ट्राई करती हूँ। रहने दो। अरे भालू बहुत खाता है बेरी है वही। तो हम भालू थोड़ी ना है, काफल बोलते हैं और रसूल बोलते हैं बेरी। हम भालू थोड़ी ना। इस पे भी लगी हुई है, अंदर में भी लगी हुई है। ये देखो, ये लगी हुई है, ये काफल नहीं क्या? इस पे भी लगी हुई है। अभी भैया, लोकल नहीं सकते। इसको क्या बोलते हैं? ये इसको क्या बोलते हैं जो इसमें फल लग रहा है? ये रेड रेड सा है, काफल रसूल ऐसा कुछ बोलते हैं। ये जो है ये जो बेरी का काफल है। कहीं ना काफल बोलते ओके, तो ये पूरा काफल का पेड़ है ना? थैंक यू भैया। ये काफल का पेड़ है, हैं। तो अब मैं इसे खा सकता हूँ। अच्छा, उस दिन वो खाने गया था, मिले नहीं थे, तो क्योंकि इन्होंने जब बोला है कि काफल है, क्योंकि मैं पहले समझ रहा था कुछ कोई जहरीला तो नहीं है कुछ आइटम, बट इन्होंने बोला काफल है तो खाने लायक है, ट्राई करते हैं। खट्टा प्लस मीठा, इतना ज़बरदस्त टेस्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया, इतना ज़बरदस्त टेस्ट आ रहा है। देखता हूँ और कोई ये है क्या? लेकिन सच में शशि टेस्ट लाजवाब। पहाड़ों की ब्लूबेरी वो स्ट्रॉबेरी बोलते हैं। अरे है ना, काली से होती है। बहुत ऐसे। फल मिला है मुझे, अरे फल मिला है मुझे, मोगली वाला। और मिल गई? दो तीन हो गई यार। मैं तो फर्स्ट टाइम देखा, लेकिन इसका टेस्ट तो बड़ा लाजवाब लगा मुझे। तो मैं तो मतलब 10 किलो भी खा जाऊंगा शशि, मैं तो बहुत सारी खा जाऊंगा। वो रही उधर भी छुपी हुई हैं, ये इतने सारे मिल गए मुझे। वैसे काफल बताया है, फिर भी यहाँ के वो भैया ने बताया था, लेकिन आप लोगों को इसका नाम पता हो तो एक बार कमेंट जरूर करना कि क्या है। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा खाने में, थोड़ा ढूंढ के लाया मैं। पापा एक आइसक्रीम है, तीखी नहीं है, पेड़ मेरे सामने है, थोड़ा सा नीचे चलता हूँ, तोड़ के लाता हूँ। अरे इस पे तो बहुत सारी हैं, अरे यहाँ तो पेड़ ही पेड़ हैं इसके। भालू आ जाएगा, भालू खाता कि हम ही खा सकते हैं क्या? भालू भालू ही खाएगा क्या इसको? देखो यहाँ अनार के पेड़ भी लगे हुए हैं, अनार भी है। और फिलहाल मुझे बेरीज तोड़नी है, और बहुत सारी हैं बट थोड़ा सा कुछ कुछ ऊपर में लगी हुई हैं, तो वहाँ तक तो मेरा हाथ नहीं जाएगा। वो कुछ तो खुद ही टूट जा रही है, हाथ लगाने से पहले गिर जा रही है नीचे टूट के। ऊपर में भी लगी हुई हैं। पापा इधर हैं, बेरी तोड़ रहे हैं। ऊपर में देखो ना, उधर खूब सारी हैं, लेकिन वहाँ पे मैं जा नहीं पा रहा, मेरा हाथ नहीं जा पाएगा, या फिर मैं हाथ टच करने की कोशिश करता हूँ तो गिर जाती हैं। वो मंकीज़ भी हैं यहाँ, तो मंकीज़ आ गए। ससे मंकीज़ हैं इधर, आ गए ना? मंकीज़ हैं यहाँ, तो सारी मिली है मुझे। धो लूँ इनको? वो ना ऐसे खाती है। अरे ऐसे ही नहीं खाते, धो के खाते हैं। इनमें कोई पेस्टिसाइड यूज़ नहीं। कैसे बनाया? खाओ। अरे मंकी बैठा देखो उधर। कुकिंग नहीं करने देंगे अभी। ये मंकीज़ आ गए हैं यहाँ पे, एक तो ये बैठा है और ये आवाज़ लगा के नीचे से बुला रहा है, तो वहाँ नीचे भी आ गए हैं, तो कई सारे मंकीज़ आ गए हैं। तो अब हमें यहाँ पे अपनी कुकिंग कैंसिल करनी पड़ेगी, हमारे साथ ऐसे ही होता है। बहुत अच्छी लोकेशन थी, बहुत अच्छा नज़ारे भी थे, प्लस हमें यहाँ पे ये बेरीज़ मिल गए थे, तो हम बेरीज़ भी तोड़ के खा रहे थे। और उन्होंने ना आवाज़ मार कर ना, इसने अभी चींची चींची करके बहुत सारे मंकीज़ बुला लिए, तो हमें बंद करके निकलना पड़ रहा है। हम कहीं और जाके बनाएंगे, क्योंकि ये खाने अब ये बनाने नहीं देंगे, इस तरीके से पॉसिबल ही नहीं है कि अब बना सकें हम लोग। हमने लकड़ी भी तोड़ ली है कि इनको भगाने के लिए, और कोशिश करते हैं मारने की, तो क्या करेंगे ना, ये छीना झपटी करेंगे,
तो जंगल है भाई, उनका घर है, हमारा घर तो है नहीं, हम उनके घर में आए हुए हैं। तो आवाज़ मार के वो बहुत सारे अपने जानकारों को, अपने मंकी पूरी फैमिलीज़ को बुला लेंगे, तो वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती कि हम उनको पत्थर या डंडे से डराएं। इसलिए हम यहाँ से, हमने निकलना ही अच्छा लगा कि हम यहाँ से निकलते हैं और कहीं और चलकर कुकिंग करते हैं। ये कुछ व्यू है, देखो सामने बादलों का, ससी बादल कितने मस्त लग रहे हैं, देखो एकदम ज़बरदस्त व्यू आ रहा है, मज़ेदार, दिल खुश कर दिया, बहुत ही ज़बरदस्त। और ऐसा कुछ साइड का व्यू है। साइड में मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ ड्राइव करते हुए, तो अभी जस्ट बना रहा हूँ। तो आप देखिए कितना ज़बरदस्त साइड व्यू है, पूरा स्टेशन दिख रहा है यहाँ से। जैन मंदिर है ये शायद, हाँ ये मंदिर है, मंदिर के पास भी मस्त से बादल हैं, बादल छाए हुए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी हमारा जो ट्रैवलिंग का, जो ब्लॉगिंग का चल रहा है, हमारा जो कैंपर, हमने जो कार बनाई है अपनी, तो आज है हमें तीसरा दिन। आज थर्ड डे के अंदर हम उत्तराखंड के अंदर ही हैं। 3 दिन से हम ट्रैवलिंग पे निकले हुए हैं। गाड़ी के अंदर रहना, खाना और सारा कुछ करना, मतलब ट्रैवलिंग ब्लॉग बनाना। ट्रैवलिंग ब्लॉग पहले, जैसे कि मैं पहले बनाता था, घर से भी मैंने ब्लॉगिंग की है, लेकिन एक ट्रैवलिंग ब्लॉगिंग करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि मैं अपने 2 छोटे बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ। तो बहुत सारी बिहाइंड द सीन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, लेकिन हम नहीं दिखाते कभी वीडियो में, ना वीडियो उस टाइम पे बन पाती है। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों का सहयोग, सपोर्ट मुझे चाहिए, जिससे मैं और आपको वीडियो बना के दे सकूं, जिसमें आपको नया ट्रैवल एक्सपीरियंस, नए ब्लॉगिंग की सीरीज़ जो चल रही है हमारी, तो ये हमने इस गाड़ी को अपनी कैंपर वैन में कन्वर्ट किया। मतलब इसको कैंपर कार कन्वर्ट इसीलिए किया है क्योंकि हमें होटल ना लेना पड़े हमें, क्योंकि मैक्सिमम ज़्यादातर क्या होता है कि लोगों के साथ में ट्रैवल जब हम लोग करते हैं तो होटल्स और खाने का खर्चा सबसे ज़्यादा होता है। जब हमारे पास इतनी बड़ी गाड़ी है तो हमने खाना बनाना से लेकर इसमें रहने तक, सोने तक, सिर्फ हमें होटल की ज़रूरत कब पड़ती है? जब हमें नहाना धोना होता है। अगर कहीं पे, उसी लिए हमें होटल की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ हमें कभी भी होटल की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम इसमें रह सकते हैं। 4 लोग ही इसमें लेटने की व्यवस्था है, और इसके साथ हमने अपने खाने पीने की सारी चीज़ें यहाँ अरेंज की हुई हैं, तो हम खुद से कुकिंग करते हैं। आपका बस इतना सहयोग चाहिए कि जब भी आप मेरी वीडियो देखते हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करा करिए। अगर आप जब भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट करते हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी, और मैं उस मोटिवेशन को देखते हुए मैं आगे भी ब्लॉग कंटिन्यू करूँगा। तो आपसे बस इतनी उम्मीद है कि आप मेरे ब्लॉग में मेरे को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच आपके सहयोग के लिए। बाय बाय। तो अभी थूकेगा फिर? वहाँ पे मंकीज़ ने हमें कुकिंग नहीं करने वहाँ दी, से हाथ कर। और यहाँ पे लंगूर्स आ गए हैं, और एक नहीं है, और भी हैं, देखो वहाँ पे भी आ गए हैं, बहुत है, और 4-5 तो आ ही गए हैं। तो कुकिंग करना इम्पॉसिबल ही लगता है। और ये सारी चीज़ें होती हैं कि आप जब आप किसी में वाइल्ड लाइफ में हो, आप जंगल के बीचों बीच खाना बना रहे हो, तो ये दिक्कतें, परेशानी आपको देखनी पड़ती हैं। तो ये बिहाइंड द सीन होते हैं जो हम नहीं दिखा पाते, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके बावजूद भी हम एक ठीक ठाक सी वीडियो बनाकर डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। जैसे अब यहाँ पे आ गए हैं, अभी वो गाड़ी पे भी आ सकता है, तो मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, बस आ गया था। क्योंकि ये हमारा घर नहीं है, उनका घर है, हम उनके घर में हैं, तो हमें ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे भी कुकिंग नहीं हो पाई, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया कि मंकीज़ तो नहीं आए, लेकिन उनके दूसरा जो क्या वर्जन बोलते हैं, लंगूर आ गए, तो उनके वजह से यहाँ पे भी कुकिंग नहीं हो पाई। और पूरा जंगल का एरिया है, तो अब कहीं देख रहे हैं कि अगर ठीक ठाक सी कोई जगह मिलेगी तो वहाँ कुकिंग करेंगे, अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं लग रहा। कहीं पहुँच के फिर तभी की जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे जंगल में कभी मंदर, कभी मंकीज़, और लोगों ने तो यहाँ तक बोला कि लेट अगर आप रात में करते हो तो भालूस वगैरह भी आ सकते हैं यहाँ पे। हेलो एवरीवन, बहुत बढ़िया रहा आज का दिन, और बहुत सारी चीज़ें आज देखने को मिली। कुछ एडवेंचर किया, कुछ एडवेंचर के साथ साथ थोड़ा एंजॉयमेंट भी रहा, और सफ़र अभी भी जारी है। ये हमारे उत्तराखंड ट्रिप का 4th डे है, और सफ़र में ही हैं हम, लेकिन अभी हम वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए ज़्यादा इस वीडियो को नहीं रखेंगे। और अभी हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पहुँचकर या उससे पहले, क्योंकि टाइम लगेगा, देखते हैं अभी कितने बजे तक पहुँचते हैं। ऑलमोस्ट 12 तो बज चुके हैं,
तो ये वाला ब्लॉग को यहीं एंड करेंगे और बने रहेंगे, इसके अगले नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे हम। इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।